बादल और बारिश के लिए होगी अगली जंग। यह है ग्लोबल हाट, ग्लोबल न्यूज का क्यूरेटेड हब। आने वाले दिनों में युद्ध सिर्फ जमीन, आसमान या फिर समंदर में नहीं, बल्कि बादलों और बारिश के लिए भी लड़े जा सकते हैं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब आपको भी जरूर लगा होगा, लेकिन ये 16 आने सच है। दुनिया इस समय भीषण जलवायु संकट से जूझ रही है, लेकिन कुछ देश इस संकट का समाधान खोजने के बजाय मौसम को ही अपना गुलाम बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। और एज यूजुअल इस रेस में भी चीन ने तो सारी हदें ही पार कर दी। चीन की इन हरकतों ने भारत सहित दुनिया के तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी है। एक्सपर्ट्स को इस बात का डर है, इस बात की फिक्र है कि भविष्य में मौसम पर कब्जे की तकनीक देशों के बीच भू राजनीतिक दबाव और बड़े संघर्षों का नया जरिया बन सकती है। मतलब पूरी दुनिया की ज्योग्राफी चेंज होने वाली है, और ऐसा हुआ तो इसकी जद में हम सब आएंगे, आप भी। दरअसल चाइना बड़े पैमाने पर मौसम के साथ छेड़छाड़ करने की तकनीकों पर काम कर रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा चीन की महत्वाकांक्षी और विशालकाय परियोजना स्काई रिवर की हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बला है, स्काई रिवर है क्या, करते क्या है, तो जरा आप जान लीजिए। स्काई रिवर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत चीन कृत्रिम रूप से बादलों का रुख मोड़ने और बड़े पैमाने पर बारिश कराने की तकनीक को डेवलप कर रहा है। इसके लिए तिब्बत के पठार जैसे इलाकों में हजारों बर्निंग चैम्बर्स लगाए जा रहे हैं, जो हवा में सिल्वर आयोडाइड छोड़ते हैं। इससे मॉनसून की हवाओं का रुख बदल जाता है और बादलों को उस इलाके में बरसने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जहां पर कोई देश चाहे। यानी कि अगर चाइना चाहता है कि यहाँ पर बारिश हो तो वो ऐसा करवा सकता है। अब आपके जहन में ये भी होगा कि भाई आर्टिफिशियल रेन तो है, बहुत कॉमन है। हमारे देश में भी कई बार आपने सुना होगा कि सरकार आर्टिफिशियल रेन करवा रही है, चाहे किसानों को सूखे से राहत देना हो या फिर हवा को शुद्ध करना, हवा में फैले धुंध के कणों को वॉश करना। लेकिन अगर चीन ऐसा कर रहा है तो दिक्कत क्यों हो रही है? तो मसला ये है कि दुनिया भर के 50 से ज्यादा देश क्लाउड सीडिंग करते हैं, यानी कि मौसम बदलकर आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश कराते हैं। लेकिन इस खेल में चीन दुनिया में सबसे आगे है। ये क्लाउड सीडिंग में 50,000 लोगों को लगा चुका है। कई रॉकेट लॉन्चर्स, दर्जनों विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही अरबों डॉलर के बराबर निवेश किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने नए शोध में दावा किया कि चाइना एक बड़ा खेल खेलने की कोशिशों में है। वो आसमान को एक नदी बनाना चाहता है। आसमान में एक नदी का मतलब स्काई रिवर। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम चीन में पीएलए के सैनिकों ने क्लाउड सीडिंग के लिए आसमान में कई रॉकेट दाग दिए, विमान और ड्रोन से हवा में रसायन सराबोर कर दिया। चीन बादलों में बड़े पैमाने पर सीडिंग कर रहा था ताकि भारी बारिश हो सके, और ये चालबाज चीन आज से नहीं कर रहा, साल 2018 से कर रहा है। तियानहे यानी कि स्काई रिवर, ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद है तिब्बती पठार पर एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन तक हवा में पानी का एक स्थायी कॉरिडोर बनाना। ये प्रोजेक्ट देश के बहुत बड़े साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ये चाइना के घनी आबादी वाले और पानी की कमी वाले उत्तरी और पूर्वी इलाकों में पानी पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश थी। अब मौसम बदलने के प्रयोग तिब्बती पठार पर भी किए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है जिसे एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। कई बड़ी नदियों का स्रोत भी है जो कि पूरे एशिया में लगभग 2 अरब लोगों को पानी देती है। 2 अरब लोग। पठार के लिए चीन के क्लाउड सीडिंग की महत्वाकांक्षाएं साल 2018 में एक नए स्तर पर पहुंच गई, जब अधिकारियों ने स्काई रिवर प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी। प्रयोग का मकसद क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके बारिश कराना था, ताकि भारतीय मानसून की बारिश को यगांसी नदी बेसिन के ऊपर मोड़ा जा सके और पानी को येलो रिवर बेसिन तक पहुंचाया जा सके। शुरुआत ही में वैज्ञानिकों ने स्काई रिवर के नाम के इस प्रोजेक्ट की कड़ी आलोचना की और ये तो कह दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो काम नहीं करेगा। फिर भी चीन तो ठहरा चालबाज, वो आगे बढ़ता रहा। वैज्ञानिक तौर पर संदिग्ध जियो इंजीनियरिंग तकनीक को अपनाने की चाइना कोशिश करता है, और ये दिखाता है कि देश के पानी और जलवायु से जुड़े लक्ष्यों को पाने के लिए चीन कुछ भी कर सकता है, वो किसी हद तक जाने को तैयार है। वैज्ञानिक रॉब राउबर ने कहा है
कि आपने अब तक जितने भी बादल देखे उनकी हर एक बूंद में कण होता है। क्लाउड सीडिंग ज्यादा कण डालकर बारिश की बूंदें बनने की प्रक्रिया को तेज करती है। चीन के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट से पता चला कि मौसम बदलने की कोशिशों से 2020 और 2025 के बीच बारिश में 168 अरब टन की बढ़ोतरी हुई। प्रयोगों में क्लाउड सीडिंग मटेरियल के सिर्फ एक कप ने सूखे शिनजियांग इलाके में येलोस्टोन नेशनल पार्क के आकार के क्षेत्र में 30 ओलंपिक साइज के पूल के बराबर बारिश पैदा कर दी। अब चीन के इस मौसम चोरी की सनक का सबसे बड़ा खामियाजा उसके पड़ोसी देश खास तौर पर अपने भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। इस तकनीक की वजह से सीमा पार सुरक्षा और पर्यावरण को लेकर गंभीर जोखिम पैदा हो सकता है। अगर चीन तिब्बत के पठार पर भी बादलों को रोककर सारा पानी अपने सूखे इलाकों की तरफ मोड़ लेता है तो भारत की तरफ आने वाले मॉनसून पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमारे देश में बारिश हो ही ना, चीन की वजह से कई हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अब जरा आप सोचिए कि अगर भविष्य में जंग हुई और चाइना ने ऐसी स्थिति में हमारे बॉर्डर एरिया पर अचानक से भारी बारिश कर दी तो हमारी नदी विनाशकारी बाढ़ में कैसे तब्दील हो जाएगी, हमारे निचले इलाकों का क्या होगा। ऐसी कई नदियां हैं जिनका जो उद्गम स्थल है, जो सोर्स है, वो तिब्बत है। उदाहरण के तौर पर ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत से होकर भारत में आती है। मौसम के चक्र में बदलाव से नदियों के जलस्तर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब जो पर्यावरणविद हैं उनका कहना है कि मौसम को नियंत्रित करने की तकनीक अब सिर्फ विज्ञान का प्रयोग नहीं रह गई, ये एक बहुत खतरनाक भू राजनीतिक हथियार बनती जा रही है। जब कोई देश किसी दूसरे देश के हिस्से की बारिश को अपनी तरफ खींच लेगा या बिना मौसम के कहीं भयंकर बाढ़ ला देगा तो इसे युद्ध की कार्रवाई ही माना जाएगा। और चीन की इन हरकतों पर लगाम लगाने के लिए फिलहाल कोई सख्त अंतर्राष्ट्रीय कानून या फिर संधि नहीं है और इसी का फायदा चाइना उठा रहा है और तेजी से इस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। अगर चाइना ऐसा करता है तो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा संकट ये साबित होगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।